नमस्कार दोस्तों, मैं ज्ञानलाल मालवी आपके अपने जीकेम टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ गाइस। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर में आने वाली वीडियो की जानकारी आपको पल पल मिलते रहे गाइस। जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उन सभी कैंडिडेट के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि आज की डेट में एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है रेलवे के द्वारा से। तो अभी हम इसमें देखेंगे कि सैलरी कितनी रहने वाली है, कितनी पोस्ट निकाला गया है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली, ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट पर हम बात करेंगे। तो अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा रिक्रूटमेंट निकाला गया है यहाँ पे। और ये पूरा नोटिफिकेशन का जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से मेरे चैनल को भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं रिक्रूटमेंट फॉर द वेरियस पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट लेवल पर रिक्रूटमेंट निकाला गया है। यहाँ पे आप लोग जब नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन 21 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं। क्लोजिंग डेट यहाँ पर 20/11/2025 रात के 12 बजे तक रखा गया है। और फीस पेमेंट 22/11/2025 तक कर सकते हैं आप लोग। मॉडिफिकेशन की विंडो ओपन रहेगी 23/11/2025 से लेकर के 2/12/2025 तक एक विंडो ओपन रहने वाली है मॉडिफिकेशन की। इसके बाद में जो एलिजिबल कैंडिडेट रहेगा वो एप्लीकेशन पोर्टल जो 3/12/2025 से लेकर के 7/12/2025 तक शो करेगा, ये डेट दिया गया है। इसके बाद में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट, पे लेवल और इनिशियल पे, मेडिकल स्टैंडर्ड और एज लिमिट 1/1/2026 के अकॉर्डिंग एज कैलकुलेट किया जाएगा। टोटल वैकेंसी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आल आरआरबी के सबसे नंबर 1 पे दिया हुआ है चीफ कमर्शियल टिकट सुपरवाइजर। यहाँ पे सीपीसी जो रहेगा 676 का पे लेवल रहेगा और 35,400 जो रहेगा मिनिमम सैलरी रहेगी। बाकी इसमें अलाउंसेस ज़्यादा रहते हैं। इसके बाद में मेडिकल स्टैंडर्ड B2 रहेगा। मिनिमम जो एज रहेगा 18 ईयर है, मैक्सिमम 33 एज रखा गया है और 161 पोस्ट निकाला गया है टिकट सुपरवाइज़र की। सेकंड नंबर पे स्टेशन मास्टर का भी लेवल 6 रखा गया है। सैलरी 35,400 मिनिमम रहेगी। A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है और एज 18 से 33 तक रखा गया है। 615 टोटल पोस्ट निकाला गया है। नेक्स्ट है गुड ट्रेंड मैनेजर। यहाँ पे लेवल 5 है। बेसिक रहेगा 29,200। मेडिकल है A2 और एज यहाँ पर मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम 33 है। इसके बाद भी अपर एज में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है कैटेगरी के अकॉर्डिंग। इसमें गुड ट्रेंड मैनेजर की 3,416 पोस्टर निकाला गया है। इसके बाद में जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट यहाँ पे लेवल 5 रहेगा और बेसिक रहेगा 29,200। C2 आपका मेडिकल होने वाला है, 18 से 33 एज रहेगी। 921 पोस्टर निकाला गया है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, यहाँ पर भी लेवल 5 रहेगा। बेसिक 29,200 रहेगा। C2 मेडिकल स्टैंडर्ड है। एज 18 से 33 और 638 पोस्टर निकाला गया है। नेक्स्ट है ट्रैफिक असिस्टेंट। यहाँ पे लेवल 4 रहेगा। 25,500 आपका बेसिक रहने वाला है। A2 रहेगा मेडिकल स्टैंडर्ड। 18 से लेकर के 33 एज रहेगी और 59 पोस्टर निकाला गया है। टोटल पोस्टर देख सकते हो आप लोग 5,810 पोस्टर निकाला गया है। आप जब लोग मेडिकल देखोगे तो आप लोग ये देख सकते हैं यहाँ पर क्राइटेरिया दिया हुआ है। जब आप लोग देखोगे A2 का तो पूरा देख सकते हैं आप लोग। B2 क्या क्या होना चाहिए, आई विजन कितना रहना चाहिए, नियर विजन कितना रखा जाएगा, तो यहाँ डिटेल आप लोग स्टडी कर सकते हैं। C2 का कितना दिया हुआ है आप लोग यहाँ से देख सकते हो। अब आप लोग देख सकते हैं जो अपर एज में रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है, इसमें आप लोग जब देखोगे तो SC ST को 5 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। OBC जो एनसीएल कैंडिडेट है 3 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। एक्स सर्विसमैन में UR और EWS वाले कैंडिडेट को 3 ईयर का। एक्स सर्विसमैन में OBC कैंडिडेट को 6 ईयर का। कोई एक्स सर्विसमैन है SC ST वाला तो 8 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है। अब यहाँ पे पर्सन विथ बेंचमार्क जो डिसेबिलिटी कैंडिडेट है उनमें UR और EWS के लिए 10 ईयर का रिलैक्सेशन है। और PWBD जो OBC कैंडिडेट है 13 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। PWBD कैंडिडेट जो SC ST वाले 15 ईयर का रिलैक्सेशन अपर एज में रखा गया है। इसके बाद में आप लोग यहाँ पे देख सकते हो
कैंडिडेट जो सर्विंग ग्रुप सी जो और ग्रुप डी रेलवे स्टाफ है, तो उसमें यूआर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 40 ईआर रखा गया है। ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट के लिए 43 ईआर है और एससी एसटी को 45 ईआर दिया है। इसके बाद में आप लोग देख सकते हैं जो वर्किंग कैंडिडेट है, ऑर्गेनाइज रेलवे कैंटीन कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूट में, तो उनमें से यूआर और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 35 रखा गया है। ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट 38, एससी एसटी का 40 है। ये रिलैक्सेशन है अपर एज में गाइस। अब यहाँ पे फीस कितने रहने वाली है आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को 500 रुपये फीस पे करना पड़ेगा। जब आप लोग फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम दोगे उसके बाद आप लोगों का 400 रुपये रिफंड कर दिया जाएगा। इसी प्रकार आप लोग देख सकते हैं एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आप लोगों का भी यहाँ पे 250 रुपये रखा गया है। इसके बाद में कहा है कि आप लोग जब फर्स्ट स्टेज का पेपर दोगे तो 250 रुपये भी रिफंड कर दिया जाएगा। और पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, यूपीआई के माध्यम से किया जा सकता है। अब गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आप लोगों को एप्लीकेशन जो दिया हुआ ऑफिशियल साइट पर जाकर आप लोगों को सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं आप लोगों का किस प्रकार सिलेक्शन होने वाला है। फर्स्ट स्टेज का पेपर होगा, फिर सेकंड स्टेज का पेपर होगा आप लोगों का, फिर इसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या फिर कुछ जो पोस्ट है उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट रखा गया है। अंत में आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, अंत में ज्वाइनिंग होगी आप लोगों की। ये स्टेज आप लोगों को पास करना पड़ेगा। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जब फर्स्ट स्टेज का पेपर होगा जिसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहा जाता है, सभी कैंडिडेट को एक एक इंडिविजुअल कंप्यूटर सिस्टम प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें जब आप लोगों का फर्स्ट स्टेज का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आप लोगों को 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, इन द सेंस 1.5 घंटे का टाइम दिया जाएगा, जिसमें से जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन रहेंगे, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन है, जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग के 30 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल क्वेश्चन जो है क्वेश्चनों की संख्या 100 रहने वाली है। यहाँ पे माइनस मार्किंग 1/3 रखा गया है, इन द सेंस 1/3 माइनस मार्किंग होने वाली है आप लोगों की। और इसके बाद में जब आप यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग सिलेबस, ये मैथमेटिक्स का है, जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग का है, जनरल अवेयरनेस का है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे जो मिनिमम परसेंटेज रखा गया है यूआर कैंडिडेट के लिए 40 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 40 है, ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट के लिए 30 रखा गया है, एससी के लिए 30 और एसटी के 45 परसेंटेज रखा गया है। मिनिमम परसेंटेज है, इतना तो लाना ही पड़ेगा आप लोगों को। इसके बाद में जब आप लोग फर्स्ट स्टेज क्लियर करते हैं तो इसका सेकंड स्टेज का पेपर होगा। सेकंड स्टेज में आप लोग देख सकते हैं 15 टाइम कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। अब यहाँ पे सिलेबस क्या रखा गया है आप लोग देख सकते हैं। सेकंड स्टेज में भी 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन रहेंगे, मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग के 35 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 120 होने वाले हैं। माइनस मार्किंग 1/3 की माइनस मार्किंग है और यहाँ पे दिया हुआ है टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे। सिलेबस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मैथमेटिक्स के नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एससीएम, ये आप लोगों का सिलेबस रखा गया है। जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे मिनिमम परसेंटेज आप लोग देख सकते हैं कितना रखा गया है। यूआर के लिए 40 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 40 परसेंटेज रखा गया है। ओबीसी जो एनसीएल कैंडिडेट है, एनसीएल वालों के लिए यहाँ पे 30 रखा गया है, एससी के लिए 30 और एसटी के 25 परसेंटेज रखा गया है। जब आप लोगों का आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जब आप लोगों का सेकंड स्टेज क्लियर होगा, थर्ड स्टेज में आप लोगों का रहने वाला है स्किल टेस्ट और टाइपिंग रहने वाला है। तो यहाँ पर दिया हुआ है आप लोग देख सकते हैं। जब आप लोग देखोगे सीनियर क्लर्क और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट का यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, टाइपिंग स्किल टेस्ट रहेगा। इसके बाद में 5 और 6 नंबर में आप देखोगे स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट, दोनों का यहाँ पे रखा गया है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। अंत में फिर आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 1:1 पे बुलाया जाएगा। यहाँ पर भी परसेंटेज आप लोग देख सकते हैं, परसेंटेज भी सेम रखा गया है। कैसे इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इस आरआरबी से कितनी पोस्टें निकली हुई है। आप जब यहाँ पे देखोगे तो अहमदाबाद
अहमदाबाद जोन में आप लोग देख सकते हैं चीफ कमर्शियल टिकट सुपरवाइज़र की यहाँ पर टोटल 7 पोस्टें निकाला गया है। एक्स सर्विसमैन का देख सकते हैं आप 1 पोस्ट है। इसके बाद है स्टेशन मास्टर की यहाँ पे 19 पोस्टें निकाला गया है। गुड्स ट्रेन मैनेजर की यहाँ पे 34 पोस्टें हैं। सीनियर क्लर्क की 19 पोस्ट हैं। टोटल 79 पोस्टें निकाला गया है अहमदाबाद जोन से। कैटेगरी के अकॉर्डिंग में आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यूआर की 43 है, 12 एससी के लिए है, एसटी के 3 हैं और ओबीसी के 15 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 6 पोस्टें हैं। अब नेक्स्ट जो आरआरबी जोन आप लोग देख सकते हैं अजमेर में चीफ कमर्शियल टिकट सुपरवाइज़र की यहाँ पे 8 पोस्टें हैं। स्टेशन मास्टर की 1 पोस्ट है। गुड्स ट्रेन मैनेजर की 53 पोस्टें हैं। जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की 64 पोस्ट हैं और इसमें दो है इससे NWR से 59 है और WCR से 64 निकाला गया है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 121 है। सीनियर क्लर्क का यहाँ पर 36 है, इसमें भी 2 है। NWR से 36 है और WCR से 3 निकाला गया है। नेक्स्ट जब आप लोग देखोगे बेंगलोर, तो बेंगलोर में है टिकट सुपरवाइज़र का यहाँ पे 10 पोस्टें निकाला गया है। इसके बाद स्टेशन मास्टर की 36 है। गुड्स ट्रेन मैनेजर की यहाँ पे आप लोग देख सकते 2 है। नहीं, यहाँ पे कैसे आप लोग देख सकते हैं गुड्स ट्रेन मैनेजर का SWR से 13, टोटल 134 पोस्ट निकाला गया है। फिर एक्स सर्विसमैन की 13 है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की 4 पोस्ट है RWF से और SWR से 26 पोस्ट हैं। सीनियर क्लर्क आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 पोस्ट है RWF से और SWR से 29। टोटल देखा जाए तो 241 पोस्टें निकाला गया है बेंगलोर जोन से। नेक्स्ट जोन है भोपाल में आप लोग देख सकते हैं टिकट सुपरवाइज़र की यहाँ पे टोटल 4 पोस्टें हैं। स्टेशन मास्टर की 6 पोस्टें हैं। गुड्स ट्रेन मैनेजर की WCR में 291 पोस्टें हैं। इसके बाद है WR में 46 पोस्टें निकाला गया है। जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की 26 पोस्टें हैं और सीनियर क्लर्क की आप लोग देख सकते हैं WCR में 7 पोस्टें हैं और WR में 2 पोस्टें हैं। टोटल 382 पोस्टें निकाला गया है भोपाल जोन से। काफ़ी शानदार पोस्टें निकली हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जोन आप लोग देख सकते हैं भुवनेश्वर में स्टेशन मास्टर की 14 पोस्टें हैं। गुड्स ट्रेन मैनेजर की 211 पोस्टें निकाला गया है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 16 पोस्टें हैं। टोटल 231 पोस्टें निकाला गया है। नेक्स्ट जोन आप लोग देख सकते हैं बिलासपुर में स्टेशन मास्टर की 5 पोस्टें हैं। गुड्स ट्रेन मैनेजर की 30 पोस्टें निकाला गया है। गाइस इसमें भी आप लोग यहाँ पे जब देखोगे बिलासपुर जोन में आप लोग देख सकते हैं स्टेशन मास्टर में CR के लिए 5 पोस्टें हैं और SCR के लिए 30 पोस्टें निकाला गया है। नेक्स्ट आप लोग देखोगे गुड्स ट्रेन एंड मैनेजर की, तो यहाँ पर भी CR के लिए 12 पोस्टें हैं और SCCR के लिए 800 पोस्टें निकाला गया मैनेजर के लिए। जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में आप लोग देखोगे तो यहाँ पे 6 पोस्टें निकाला गया है। सीनियर क्लर्क के लिए CR के लिए 1 पोस्ट निकाला गया है और बाकी SCCR के लिए 5 पोस्ट। टोटल 864 पोस्टें निकाला गया है बिलासपुर जोन में गाइस। नेक्स्ट जोन आप देख सकते हैं चंडीगढ़ में जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए 145 पोस्टें हैं। सीनियर के लिए 54 पोस्टें। टोटल 199 पोस्टें निकाला गया है। चेन्नई में आप लोग देख सकते हैं टिकट सुपरवाइज़र में के लिए यहाँ पर 6 पोस्टें हैं। स्टेशन मैनेजर के लिए 2 पोस्ट निकाला गया है। गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए 3 पोस्ट निकाला गया है। इसके बाद में जूनियर अकाउंट्स और जूनियर अकाउंट कम टाइपिस्ट के ICF और CR के लिए देख सकते हैं 17 और 108 पोस्ट निकाला गया है। बाकी सीनियर क्लर्क के लिए 1 और 50 पोस्ट निकाला गया है। टोटल यहाँ पर 187 पोस्ट हैं। गोरखपुर में आप लोग जब देखोगे तो गुड्स ट्रेन मैनेजर की यहाँ पे 11 पोस्टें हैं और जूनियर अकाउंट्स की 63 है NER में और RDSO में 2 पोस्टें हैं। इसके बाद सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में NER के लिए 32 पोस्टें हैं। RDSO के लिए 3 पोस्टें। टोटल 111 पोस्टें निकाला गया है। गुवाहाटी जोन में जब देखोगे गाइस तो देख सकते हैं चीफ कमर्शियल टिकट सुपरवाइज़र के लिए यहाँ पे 2 पोस्टें निकाला गया। स्टेशन मास्टर के लिए 16 पोस्टें और मैनेजर की यहाँ पे 11 पोस्टें हैं। सीनियर
सीनियर क्लर्क के लिए 27, टोटल 56 पोस्टें निकाला गया है। और श्रीनगर से आप लोग देख सकते हैं, श्रीनगर में गुड्स ट्रेन मैनेजर की 4 पोस्टें हैं, जूनियर अकाउंट्स की 15 पोस्टें हैं, सीनियर क्लर्क की यहाँ पर 3 पोस्टें DMW से है और NR से 10 पोस्टें, टोटल 32 पोस्टें निकाला गया है। नेक्स्ट है कोलकाता। कोलकाता में जब देखोगे आप लोग तो टिकट सुपरवाइजर के लिए 3 पोस्टें हैं SCR से, और ER के लिए 135 पोस्ट निकाला गया है गाइस। सॉरी आप लोग यहाँ पे जब देखोगे तो आप देख सकते हैं टिकट सुपरवाइजर में SCR के लिए 3 पोस्ट निकाला गया है। जब स्टेशन मास्टर में आप लोग देखोगे ER के लिए तो 35 पोस्ट है, SCR के लिए 24 पोस्ट है। गुड्स से ट्रेन मैनेजर के लिए आप लोग जब देखोगे ER के लिए 154 पोस्टें हैं। बाकी जूनियर अकाउंट्स में ER के लिए है 128 है, SCR के लिए 31 है, सीनियर क्लर्क के लिए आप देख सकते हैं CLW से 7 पोस्टें निकाला गया, ER के लिए 92 पोस्टें हैं, और साथ में इंक्लूड है मेट्रो का तो 3 पोस्टें हैं, CER के लिए 49 पोस्ट है, और ट्रैफिक असिस्टेंट मेट्रो के लिए 59 पोस्ट है। टोटल देखा जाए तो 685 पोस्ट कोलकाता से निकाला गया है। मालदा डिवीजन से जब देखोगे तो स्टेशन मास्टर के लिए 35 पोस्टें हैं, और गुड्स ट्रेन मैनेजर में ER के लिए 446 पोस्टें हैं, SCR के लिए 15 पोस्टें हैं, जिसमें से सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में ER के लिए 16 पोस्टें हैं और 10 पोस्टें SCR है। टोटल 522 पोस्टें निकाला गया है। मुंबई जोन में आप लोग जब देखोगे तो मुंबई में आप लोग देख सकते हैं टिकट SCR के लिए यहाँ पे 5 पोस्टें निकाला गया है, WR के लिए 13 पोस्टें हैं। इसके बाद स्टेशन मास्टर में CR के लिए 45 पोस्टें हैं, और SCR में 24 पोस्टें निकाला गया है, WR में 28 पोस्टें हैं। गुड्स ट्रेन मैनेजर में आप लोग देख सकते हैं CR के लिए 73 पोस्टें हैं, SCR के लिए 17 पोस्टें हैं, और WR के लिए 220 पोस्टें निकाला गया है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट में CR के लिए 67 पोस्टें हैं, WR के लिए 31 पोस्टें हैं, सीनियर क्लर्क में 51 पोस्ट निकाला गया CR से, और WR पोस्ट निकाला 22 के। टोटल 596 पोस्ट निकाला गया है मुंबई जो RRB जोन से। नेक्स्ट है मुजफ्फर में आप जब देखोगे तो गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए 21 पोस्टें हैं, टोटल 21 पोस्टें निकाला गया है। इसके बाद पटना से आप लोग देख सकते हो गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए 4 पोस्टें हैं, जूनियर अकाउंट्स के लिए 17 पोस्टें हैं, सीनियर क्लर्क के लिए 2 पोस्टें, टोटल 23 पोस्ट निकाला गया है। प्रयागराज RRB जोन से आप लोग देख सकते हैं टिकट सुपरवाइजर के लिए 52 है, जूनियर अकाउंट BLW के लिए यहाँ पे 10 पोस्टें निकाला गया, NCR के लिए 16 है, सीनियर क्लर्क में BLW के लिए 3 है, NCR के लिए 22 है, NR के लिए 7 पोस्ट, टोटल 110 पोस्ट निकाला गया है। रांची में आप लोग देखोगे तो टिकट सुपरवाइजर के लिए 10 पोस्ट हैं ECR में, और SCR में यहाँ पर दो पोस्ट है। स्टेशन मास्टर की 42 पोस्टें हैं, गुड्स ट्रेन मैनेजर की 575 पोस्टें ECR में, SCR में 10 पोस्टें हैं, और सीनियर क्लर्क की 3 पोस्टें हैं ECR में, और SER में यहाँ पर 9 पोस्ट है। टोटल 651 पोस्टें हैं रांची जोन से। इसके बाद सिकंदराबाद से जब आप लोग देखोगे तो टिकट सुपरवाइजर की 34 पोस्टें हैं, स्टेशन मास्टर की E-कोर में आप लोग 12 हैं, और SCR में 62 हैं। गुड्स ट्रेन मैनेजर में E-कोर में आप लोग देख सकते हैं 137 है, और SCR में 53 है, SCR में 71 है, E-कोर में 5 है, और SCR में 22 है। टोटल 396 पोस्टर निकाला गया है। नेक्स्ट है सिलीगुड़ी में ट्रेन के लिए गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए 4 पोस्टर निकाला गया है, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए 17 पोस्ट, टोटल 21 पोस्टर निकाला गया है। तिरुवनंतपुरम जो केरल के लिए है, यहाँ पे टिकट कलेक्टर सुपरवाइजर के लिए 4 पोस्टें हैं, स्टेशन मास्टर 27 पोस्ट है, गुड्स ट्रेन यहाँ पर 17 पोस्टें हैं, सीनियर के लिए 10 पोस्टर निकाला गया है। टोटल देखा जाए तो 58 पोस्टर निकाला गया है। टोटल आप लोग देख सकते गाइस यहाँ पे 5810 पोस्टर निकाला गया है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे UR के लिए 2321 है, 922 यहाँ पर SC के लिए है, 457 यहाँ पर ST की है, OBC के 1508 है, 602 EWS के लिए, बाकी यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए। तो काफ़ी शानदार पोस्टर निकली है। यदि आप लोग क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो आप लोग फॉर्म जमा करिएगा।
फिर इसके बाद आपकी जॉब लगने के बाद ये सब फॉर्मेट आप लोगों को सबमिट करना पड़ता है, कैटेगरी का है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये आप लोगों की जॉब लगने जब फाइनल सिलेक्शन होता है उसके बाद आप लोगों को ये सब सबमिट करना पड़ता है। आई थिंक आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।